ऑलराइट, तो यार हम शुरू करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट इज चैप्टर नंबर 7 की तीसरी क्लास। और तीसरी क्लास को शुरू करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उसे हम एक बार रिवाइज कर लें। सो लेट्स वेरी क्विकली recap what we have done in the previous class। तो पिछली क्लास में हमने बेसिकली प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था सबसे पहले, फिर हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ा, फिर हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा। मतलब कि एसी की सप्लाई के साथ सबसे पहले हमने सिंपली एक रेजिस्टेंस को लगा दिया, इसको हमने बोला प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो इसमें हमने देखा था कि अगर मैं एक रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस आर है उसके साथ एक वोल्टेज को मैं कनेक्ट कर दूं विच इज एन एसी वोल्टेज विच इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो इसमें जो तुम्हारा करंट आएगा, करंट आई, दिस करंट विल बी इन फेज विद दिस वोल्टेज। ठीक है, और ये वोल्टेज तुम्हारी किसके अक्रॉस होगी? ये वोल्टेज तुम्हारे आर के अक्रॉस होगी। इसको तुम वी आर भी बोल सकते हो। दिस इज वोल्टेज अक्रॉस आर इज इन फेज विद द करंट। इनका फेज डिफरेंस 0 है। तो हम इनकी इसकी अगर हमें फेजर डायग्राम बनानी है तो ये दोनों फेज में है, मतलब एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में लेट्स से तुम्हारा करंट है इस डायरेक्शन में आई नॉट, तो जो तुम्हारा वी आर है, योर वी आर इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन। तुम ये बोल लो वी आर की मैक्सिमम वैल्यू इज ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये इन फेज है। लेकिन प्योर इंडक्टिव वाले केस में तुम्हारा जो करंट होता है, दिस करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय 90 डिग्रीज। यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी, लेकिन करंट का फेज पीछे है 90 डिग्री। मतलब प्योर इंडक्टिव वाले सर्किट में करंट तुम्हारा लैग करता है। और ये जो तुम्हारी वोल्टेज है पूरी की पूरी, इनपुट वोल्टेज V है, ये सारी की सारी कहां जाएगी? यहाँ पे L के अक्रॉस। इसको हम VL भी बोल सकते हैं। सो यू कैन से योर VL इज अहेड ऑफ करंट। वोल्टेज अक्रॉस L इज अहेड ऑफ करंट। तो करंट अगर हमने सीधा यहाँ पे बनाया है तो VL would be like this। तुम इसको बोल सकते हो ये VL की मैक्सिमम वैल्यू। अब ये 90 डिग्री आगे था ना करंट से, यू सी करंट इज 90 डिग्री पीछे, तो VL वुड बी 90 डिग्री आगे। 90 डिग्री आगे का मतलब क्या है? इट इज 90 डिग्री आगे, इस तरीके से। ठीक है, फिर हमने तीसरी चीज की थी पिछली क्लास में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमने देखा था करंट 90 डिग्री आगे था। करंट 90 डिग्री आगे है तो मतलब यहाँ पे V इज दिस V। ये V किसके अक्रॉस है? कैपेसिटर के अक्रॉस। तो हम इसको VC भी लिख सकते हैं। इसको चाहे तुम VC लिखो या फिर V लिखो। देखो हमारे पास दो वोल्टेज है, एक तो V जो आ रही है यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे V इज इक्वल टू V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। एक V जो जा रही है आउटपुट, उसको हम लिखेंगे VC, क्योंकि VC के अक्रॉस वो स्प्रेड होगी। ठीक है, अभी हमारे पास एक ही डिवाइस है, सिर्फ कैपेसिटर है, तो V और VC में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हमारे पास दो आ जाएंगे ना, कैपेसिटर भी आ गया, रेजिस्टर भी आ गया, तब हम देखेंगे हमारा इनपुट वोल्टेज अलग आएगी, आउटपुट वोल्टेज अलग अलग डिवाइसेस के क्रॉस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बट एज ऑफ नाउ योर V इज इक्वल टू VC विच इज इक्वल टू V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ पे तुम्हारा करंट इज 90 डिग्रीज आगे, योर करंट इज लीडिंग VC। तो मतलब कि तुम VC को कहां बनाओगे? यहाँ पे ये लगा लो तुम VC की मैक्सिमम वैल्यू। ये सब कुछ हमने किया था पिछली क्लास में। और हमने पिछली क्लास में ये भी किया था कि अगर तुम्हारे पास कोई इंडक्टर है जिसकी वैल्यू L है, तो ये इंडक्टर एक रेजिस्टर की तरह ही बिहेव करता है और इसका एक एक्सेल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज गिवन बाय सॉरी ओमेगा L। और अगर इंडक्टर की जगह मान लो कोई कैपेसिटर है C, तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC विच इज गिवन बाय 1 बाय ओमेगा C। राइट,
ये सब कुछ हमने किया पिछली क्लास में, एंड टू टेल यू हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना बेसिकली। हमने इंडिविजुअली देख लिया ये सब लोग कैसे डिवाइस बिहेव करेंगे। मान लो हम अकेला आर लगा दें तो वो एसी के साथ कैसे बिहेव करेगा, अकेला सी लगा दें एसी के साथ कैसे बिहेव करेगा, अकेला एल लगा दें वो एसी के साथ कैसा बिहेव करेगा। अब हमें बेसिकली इनको जस्ट एक एक करके कंबाइन करके देखना है उनका क्या इफेक्ट आएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, एल और आर को कंबाइन करते हैं। एल और आर को कंबाइन करके हम सीरीज में लगाते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। So the first topic for today is you put LR circuit. LR सर्किट को हम सीरीज में लगा देते हैं। मान लो एक है तुम्हारे पास इंडक्टर, एक है रेजिस्टर, इनको हमने लगा दिया सीरीज में। एसी के साथ इनको हमने कनेक्ट कर दिया, और रेजिस्टर है मान लो आर और ये है मान लो एल। ठीक है जी। नाउ यहां पे कुछ वोल्टेज आ रही है वी, इसको बाद में लिखते हैं। मान लो यहाँ पे जो करंट जा रहा है, दिस करंट इज गिवन बाय I is equal to I naught into sin ओमेगा टी। ठीक है, ये मान लो करंट की वैल्यू है। तो यहां पे दो वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे। एक तो तुम्हारा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको हम बोलेंगे VL। एक तुम्हारा रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको हम बोलेंगे VR। ये तो होंगे दो वोल्टेज ड्रॉप, और एक तुम्हारा इनपुट वोल्टेज आएगा, उसको हम बोलेंगे V। तुम्हें बेसिकली इन सब की इक्वेशंस लिखनी है। ये काम करना है तुम्हें, कैलकुलेट करना है कि VL की इक्वेशन क्या होगी टाइम के साथ, VR की इक्वेशन क्या होगी टाइम के साथ, और इनपुट वोल्टेज V की इक्वेशन क्या होगी टाइम के साथ। करंट मान लो तुम्हें दे रखा है I इज इक्वल टू I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। हम एक बार फेजर डायग्राम को दोबारा देखते हैं। करंट और VR तो सेम डायरेक्शन में होते हैं, वोल्टेज अक्रॉस R और करंट तो सेम डायरेक्शन में होते हैं, और L होता है वो लीड करता है करंट को बाय 90 डिग्रीज। तो लेट्स रीड्रॉ द फेजर डायग्राम एक बार। सो करंट तो मान लो तुम्हारा सीधा है, तो तुम्हारा VR भी सीधा होगा। ठीक है, VR की मान लो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी सीधा होगी, और तुम्हारा जो L होता है वो 90 डिग्री लीड करता है करंट को। ठीक है, सो इसका मतलब अगर मुझे VR की इक्वेशन लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आई विल से दैट दिस इज VR की मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन ऑफ। अब VR का फेज कौन सा होगा, VR का फेज वही है जो करंट का फेज है। करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अभी हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VR will be given by VR naught, maximum value will be given by maximum current into this R. This is the maximum value of VR. तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो, दिस इज I naught into R into sin ओमेगा टी। ठीक है जी। VL की इक्वेशन लिखें, VL की इक्वेशन with respect to time, this will be equal to maximum value of VL into sine of, now VL is 90 degrees ahead of current। 90 degrees ahead of current मतलब यहां पे हम लिखेंगे ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है ना, प्लीज गिव मी अ थम्स अप, समझ में आ रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ voltage across this inductor VL will be given by VL will be given by I naught into anyone, क्या हो सकता है यहाँ पे,
VL की मैक्सिमम वैल्यू विल बी I नॉट इंटू XL. This will be I नॉट इंटू XL. ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा ये इंडक्टर, और मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप यहां पे विल बी मैक्सिमम करंट इनटू रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो इसको तुम लिख सकते हो दिस इज I नॉट इंटू XL. देखो ऊपर क्या था I नॉट इंटू R, ये तो सिंपल था सीधा सीधा। यहां पे तुम्हें लिखना पड़ेगा I नॉट इंटू XL इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। यू कैन ऑल्सो से दिस इज I नॉट इंटू XL को अगर मैं खोल दूं, XL इज इक्वल टू omega into L. So this is I naught omega L into sine of omega t plus 90 degrees. हमने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L की इक्वेशन लिख ली है सक्सेसफुली। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा काम हमने कर लिया। ठीक है, यहां पे हम जगह बना लेते हैं। ऑलमोस्ट हमने सारा काम कर लिया। एक ये जो V है ना, V रह गया। V की इक्वेशन लिखनी है हमें, इनपुट वोल्टेज V। इसकी इक्वेशन भी कुछ इसी तरीके से होगी। दिस विल बी V नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहां पे हमें देखना पड़ेगा कुछ प्लस 90 आएगा या माइनस 90 आएगा, ये किस किस तरीके से आएगा। तो बेसिकली ये जो इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज ही तो यहाँ पे ड्रॉप हो रही है ना, एक बार VL पे एक बार VR पे, इनपुट वोल्टेज ही दोनों जगह पे ड्रॉप हो रही है। सो बेसिकली योर इनपुट वोल्टेज शुड बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वोल्टेजेस, राइट। VL और VR का रिजल्टेंट शुड बी योर इनपुट वोल्टेज V। तो हमारे पास यहाँ पे VR और VL तो है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो क्या हम सीधा लिख दें दैट V इज इक्वल टू VL प्लस VR? लेकिन हम सीधा सीधा इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब इनकी डायरेक्शंस आ गई, अब इनका फेज आ गया। तो अब हमें इन्हें वेक्टर्स की तरह ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये स्केलर नहीं बचे, तो हम इनको इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। तुम्हारा VR इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और VL इज इन दिस डायरेक्शन। तो जो इनपुट वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन यहां कहीं होगी बीच में, V। Let's say this is the maximum value of input voltage. अब हमें इसका मतलब ये पता चल गया है, जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज लीडिंग द करंट। करंट से मान लो ये इतना एंगल ऊपर है, इसको हम बोल लेते हैं फाई एंगल ऊपर है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है ये फाई, तो ये फाई हमें वेक्टर्स के तरीके से कैलकुलेट करना आता है। ये जो VL है इसको हम यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं ना, VL को, VL नॉट, and this is your VR naught. So you can say your tan of phi is equal to VL naught divided by VR naught. In this triangle ABC, tan phi will be equal to VL naught divided by VR naught, which is equal to VL naught is equal to I naught into XL. VR naught is equal to I naught into R. You can also say this is equal to XL by R. So your tan of phi is given by XL upon R. तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी रट्टा नहीं मारना। अभी हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे ना, सब कुछ बहुत ही क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, tan phi is equal to XL by R। तुम्हें लॉजिकली समझ में आ रहा है ना सब कुछ? अगर लॉजिकली समझ में आ रहा है तो जैसे ही हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करके सब कुछ बहुत ज्यादा तुम्हें आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, सो बेसिकली जो हमें समझना है वो ये है कि ये जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, दिस इज द वेक्टर रिजल्टेंट, दिस इज द वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ
द टू आउटपुट वोल्टेजेस, क्योंकि अब इनकी डायरेक्शन है तो इनको हम ऐड भी वेक्टर्स की तरह करेंगे। तो मैं एक नए पेज पे मैं दिखाता हूं। सो दिस इज V इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम का स्क्वायर। अब इसे हम वेक्टर्स की तरह ऐड करेंगे। सो वेक्टर्स की तरह ऐड करेंगे तो हम कैसे करते हैं, VR नॉट का स्क्वायर और VL नॉट का स्क्वायर। ठीक है, राइट, बिकॉज ऑल दीज वर वेक्टर्स, तो हम इसको वेक्टर्स के तरीके से ऐड कर रहे हैं। ओके, एंड मान लो इसको हम खोल के देखें। सो VR0 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस R इज गिवन बाय I0 इंटू R का होल स्क्वायर प्लस I0 इंटू ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर XL का होल स्क्वायर, which is equal to I0 square into R square plus I0 square into XL square। यहां से I0 कॉमन निकाल लेते हैं, I0 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। दिस इज I0 स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। लेकिन ये तो है V0 स्क्वायर की वैल्यू, तो हमें अगर V0 चाहिए, इस पूरे के पूरे का अंडर रूट ले लें। अगर हम इसका पूरा अंडर रूट लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू I0 इंटू अंडर रूट ऑफ R square plus XL square। And this value under root of R square plus XL square is called Z, और इसको हम बोलते हैं इम्पिडेंस। इसको हम बोलते हैं इम्पिडेंस। अगर तुम ध्यान से देखो, इस इम्पिडेंस की यूनिट विल बी ओम। दिस इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये भी ओम है, ये भी ओम है। तुम अपनी फेजर डायग्राम जो है तुम्हारी, फेजर डायग्राम को तुम रीड्रॉ कर सकते हो। फेजर डायग्राम में हमने ये बोला था ना कि ये मान लो VR की मैक्सिमम वैल्यू, इसको हमने बोला था VL की मैक्सिमम वैल्यू। यू नो VL की मैक्सिमम वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू I0 इंटू XL। VR की मैक्सिमम वैल्यू इज I0 इंटू R। इन दोनों का रिजल्टेंट ही था V, विच इज इक्वल टू I0 इंटू Z। तो तुम तीनों डायरेक्शन से I0 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 काट सकते हो। तुम ये भी बोल सकते हो दैट दिस इज रेजिस्टेंस, this is inductive reactance, and this is impedance। Okay, thank you Riddhima for a thumbs up। Gurnur, all good? ज्यादा तो नहीं हो रहा? प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आ रहा है। ठीक है। सो यार बेसिकली कुछ भी हमने नया नहीं किया। अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई एकदम से इकट्ठी। एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तो देखते हैं उसके बाद हमसे हो पाता है कि नहीं। सो द क्वेश्चन इज, मान लो एक आरसी सर्किट में दे रहा हूं तुमको। ठीक है, आरसी सर्किट में वही हमने एक एसी सोर्स लगाया। अब तुम देखो यहाँ पे चार चीजें होंगी। एक तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज आएगी। दिस इनपुट वोल्टेज विल बी V0 इंटू साइन समथिंग। फिर एक यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा R के अक्रॉस। दिस विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस R इंटू साइन ऑफ समथिंग। फिर एक L के अक्रॉस ड्रॉप होगा। फिर एक करंट की इक्वेशन बनेगी, I इज इक्वल टू I0 इंटू समथिंग समथिंग। ठीक है, साइन ऑफ समथिंग। ये सबकी हमें इक्वेशन लिखनी है। तो बेसिकली क्वेश्चंस में किया क्या होगा,
तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी होगी, उस एक इक्वेशन से तुम्हें बाकी सारी इक्वेशंस खुद बनानी है। तो मान लो मैं तुमको एक इक्वेशन दे देता हूं, इनपुट वोल्टेज की इक्वेशन दे दी। मान लो मैंने ये इनपुट वोल्टेज 200 इंटू साइन ऑफ मान लो 100 पाई टी, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस वगैरह तुम्हें दे रखा है, मान लो ये है 200 ओम और ये L इज 2 अपॉन पाई हेनरी, ठीक है। तुम्हें रेजिस्टेंस दे रखा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L, और तुम्हें बोला गया कि भाई बाकी सबकी इक्वेशन निकाल के दिखाओ। ये जो करंट है, करंट की इक्वेशन विद टाइम, और ये जो VR है, VR की इक्वेशन विद टाइम, एंड VL की इक्वेशन विद टाइम, ये तीनों निकाल के दिखाओ, ये बोला गया, ठीक है। तो हमें एक चीज तो पक्की पता है यार कि इनकी इक्वेशंस किस तरीके से आएंगी। यहां पे I की इक्वेशन क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इनटू साइन ऑफ, यहां पे क्या है 100 पाई टी, साइन ऑफ 100 पाई टी। अब उसके बाद कुछ होगा, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली VR की इक्वेशन किस तरीके से होगी, VR नॉट की मैक्सिमम वैल्यू, फिर उसके बाद वही सेम चीज साइन ऑफ 100 पाई टी, फिर प्लस माइनस देखेंगे कुछ होगा इसके बाद, ठीक है, प्लस या माइनस, फेज हम कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली VL की इक्वेशन भी कुछ इसी तरीके से बनेगी। तो पहले हम काम करते हैं, एक फेज कैलकुलेट करते हैं, फेज। तो हमें पता है यार कि अगर करंट इस डायरेक्शन में होता है तो VR भी इस डायरेक्शन में होता है, मतलब करंट और VR का फेज तो सेम आएगा, करंट VR का फेज सेम आएगा। और यहां पे इधर क्या होता है, VL, ठीक है। और जो वोल्टेज आती है तुम्हारी वो आएगी इधर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज VL नॉट और VR नॉट। फिलहाल हमें किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू वगैरह नहीं पता। हमारे पास एक दूसरी डायग्राम थी ना फेजर वाली, जिसमें हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, R, XL और Z के फॉर्म में। तो हम एक बार ऐसे बना के देखते हैं। मान लो इधर है तुम्हारे पास R, क्योंकि R की हमें वैल्यू पता है, और R इज इक्वल टू 200 ओम। और इधर क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, और इधर क्या होगा तुम्हारे पास Z। ये बेसिकली सेम ही है, ऊपर वाला ही फेजर डायग्राम है, एंगल वैंगल सारे सेम है। दिस एंगल इज फाइव, दिस एंगल इज 5, और करंट है तुम्हारा इस डायरेक्शन में सामने। सबसे पहले तो हमें ना ये XL नहीं पता, हमें L दे रखा है, तो L से हमें XL निकालना है सबसे पहले तो। सो यू नो XL इज इक्वल टू ओमेगा into L, which is equal to omega is 100 pi. So 100 pi into 2 by pi, पाई पाई कट जाएगा, तो तुम्हारे पास यहाँ पे XL is 200 pi. So your XL comes out to be 200 ohm. अब ये अगर तुम इसको वेक्टर की फॉर्म में समझने की कोशिश करो, योर रेजिस्टेंस इज 200 ओम, XL इज 200 ओम, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो Z कितना आ जाएगा, Z विल बी इक्वल टू 200√2 ओम। और ये एंगल तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ठीक है ना, समझ में आ रहा है यार? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके, नाउ इस केस में the maximum value of current I naught, अगर मान लो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट was given by V naught by R,
अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट होता तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय आर की जगह क्या आता है, एक्सएल। अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता तो एक्सएल की जगह क्या आ जाता है, एक्ससी। अब यहां पे कॉम्बिनेशन आ गया तो ना आर आएगा, ना एक्सएल आएगा, ना एक्ससी आएगा। अब यहां पे क्या आएगा, इंपिडेंस जेड। V naught by Z will give you the maximum value of current. So you know the impedance is 200 root 2 and V naught is 200. So maximum value of current will be equal to 200 divided by impedance, that is 200 root 2, which is equal to 1 by root 2. तो तुम्हारे करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1 बाय रूट 2 एम्पेयर। ठीक है, तो एक चीज तो मैं यहां पे प्लग इन कर देता हूं, करंट की मैक्सिमम वैल्यू इज 1 बाय रूट 2। ओके, नाउ फेज कैलकुलेट कर लें सबके फेज। हमें इनपुट वैल्यू का दे रखा है 100 पाई टी और ये रही इनपुट वैल्यू। ठीक है, करंट इनपुट वैल्यू से 45 डिग्रीज पीछे है। करंट इनपुट वैल्यू से 45 डिग्री पीछे है, मतलब यहां पे हम लिख देंगे -45 डिग्रीज। और वीआर और करंट का फेज सेम ही होता है, वीआर भी इनपुट वैल्यू से 45 डिग्री पीछे है, तो यहां पे भी हम लिख देंगे -45। एंड वीएल ये इनपुट वैल्यू से 45 डिग्री आगे है, क्योंकि दिस एंगल इज आल्सो 45, तो यहां पे हम लिख देंगे +45 डिग्रीज। ओके, हमने ऑलमोस्ट तीनों इक्वेशंस कंप्लीट कर ली। दो चीजें अभी हमें नहीं पता चली हैं, वी आर नॉट की मैक्सिमम वैल्यू और वी एल नॉट की मैक्सिमम वैल्यू। सो वी आर नॉट की मैक्सिमम वैल्यू इज करंट की मैक्सिमम वैल्यू इनटू रेजिस्टेंस। वी एल नॉट की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू करंट की मैक्सिमम वैल्यू इनटू, अब एल नहीं बोलना तुमको, यहां पे बोलना है एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस। करंट की मैक्सिमम वैल्यू इज 1 अपॉन अंडर रूट 2, resistance is 200, so this is 200 by root 2, which is 100 root 2. So VR naught is equal to 100 root 2. Similarly, VL naught की maximum value will be given by 1 by root 2 into XL कितना है 200, सेम ये भी उतना ही आ जाएगा 100 root 2. इस तरीके से तुम्हें एक इक्वेशन दी गई थी और बाकी तीनों तुमने अपने आप कंप्लीट कर लिया। फेजर डायग्राम से तुम्हें सबका फेज पता चल गया। पहले तुमने ये फेजर डायग्राम बनाया, फेजर डायग्राम से तुमने पहले फाई कैलकुलेट किया, फाई कैलकुलेट करके तुमने सबका फेज कैलकुलेट कर लिया। सबका फेज कैलकुलेट करने के बाद तुमने सबकी मैक्सिमम वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। मैक्सिमम वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की, तुम्हें पता था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। एंड यू नो maximum value of current is also equal to maximum value of voltage across R upon resistance. This is also equal to maximum value of voltage across L upon XL. ठीक है, ऑल गुड। अगला क्वेश्चन खुद करोगे तुम लोग। अगर तुम्हें थोड़े से नोट्स बनाने ना, आई वुड वांट कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो यहाँ पे। सो कुछ अगर तुम्हें फॉर्मूलाज
कुछ नोट करने हैं। वैसे तो सब कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए तुम्हें, यू नो, क्वेश्चन देख के यू शुड मेक अ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाने के बाद बाकी सारे चीजें तुम ऑन द स्पॉट कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इफ यू वांट टू नोट डाउन सम थिंग्स तो तुम कुछ पॉइंटर्स नोट कर लो। सबसे पहले तो योर करंट की मैक्सिमम वैल्यू इज इनपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू रेजिस्टेंस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आर। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू इंडक्टर वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सएल। ठीक है, मैं यहीं पे लिखवा रहा हूं। अगले क्वेश्चन में कैपेसिटर जब आ जाएगा, जब कैपेसिटर आ जाएगा देन यू विल से कैपेसिटेंस वाली वोल्टेज जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सी। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दिस मैक्स वैल्यू ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ये फॉर्मूलाज को यूज करके तुम मैक्स वैल्यू कैलकुलेट करोगे। और ये फेज कैसे कैलकुलेट करोगे? ये पिछली वाली हमारी फेजर डायग्राम से, इससे। अब अगर तुम्हारे पास VL है और VR है, VL और VR का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल गिव यू द इनपुट वोल्टेज V। और तुम ये एंगल फाई वाई कैलकुलेट कर लोगे बहुत ही आसानी से। एंड सिमिलरली इससे अगले वाले क्वेश्चन में क्या आएगा? मान लो तुम्हारे पास VR है और VC है, तो VR और VC का जो इनपुट वोल्टेज आएगा वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, बेसिकली दोनों का वेक्टर सम। ओके रेडी? सो एक काम करते हैं, आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, ठीक है? तुम इसको अपने आप से प्रैक्टिस करना। सो कुछ इस तरीके से हम अपनी डायग्राम बनाएंगे कि ये रेजिस्टेंस है मान लो 3 ओम। यहाँ पे ये जो इंडक्टर है दिस इज 0.4 हेनरी। ओके, और मैं चाह रहा हूं कि ओमेगा की वैल्यू को हम 10 ले लें। सो मान लो दिस इनपुट वोल्टेज V इज 20 into sin 10t प्लस 60 डिग्रीज। और यहां पे तुम्हारे पास करंट जा रहा है I। सो द क्वेश्चन इज, सबकी इक्वेशन कंप्लीट कर दो यार। करंट की इक्वेशन विद टाइम, VR की इक्वेशन विद टाइम, VL की इक्वेशन विद टाइम, सबकी इक्वेशन कंप्लीट कर दो। ओके तो करंट की इक्वेशन होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इनटू साइन ऑफ 10t प्लस माइनस, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। फिर VR की इक्वेशन होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यहां पे वोल्टेज ड्रॉप विच इज ऑल्सो गिवन बाय I0 इंटू R इंटू साइन ऑफ 10t। फिर आगे देखते हैं क्या होगा। और VL की इक्वेशन विल बी गिवन बाय I0 इंटू XL। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L इंटू साइन ऑफ 10t प्लस माइनस, आगे देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। अब पहले फेज कैलकुलेट कर लेते हैं सबका। सबका फेज कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें पता है
वी आर अगर इधर होगा तो करंट भी इधर ही होगा, मैक्सिमम वैल्यू, वी आर नॉट भी इधर होगा, एंड वी एल वुड बी दिस, और वी होगा यहाँ पे। लेकिन ये वी आर वी एल इन सब की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं है, तो तुम यहाँ पे वी आर की जगह ले सकते हो रेजिस्टेंस आर, वी एल की जगह तुम ले सकते हो यहाँ पे एक्सएल, और यहाँ पे तुम ले सकते हो इम्पिडेंस जेड। इससे भी तुम एंगल निकाल सकते हो। सो वी आर, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज गिवन टू यू एज 3, एक्सएल नहीं हमें पता फिलहाल, तो एक्सएल कैलकुलेट कर ले यहाँ पे। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, विच इज इक्वल टू एल इज 0.4, ओमेगा कितना है यहाँ पे 10, 0.4 इंटू 10 इज 4 ओम, सो एक्सएल इज 4। तो ये तो वही वाला ट्रायंगल बन गया ना अपना 3 4 5 वाला, दिस इज 3, दिस इज 4, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्रीज। ये एंगल तुम्हारा 53 डिग्री होगा, मतलब कि अब हम सारे एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, सारे फेस कैलकुलेट कर सकते हैं सबसे पहले तो। सो तुम्हारा करंट है जो अभी वो 53 डिग्री पीछे हो गया इंपिडेंस से। सो ये तुम्हारी इनपुट वोल्टेज इससे 53 डिग्री पीछे हो गया, मतलब दिस इज प्लस 60, ये तो वोल्टेज था, इससे 53 डिग्री पीछे, दैट मींस साइन ऑफ 10t प्लस 7। ओके, तो इसको तुम ये भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू आई नॉट, अच्छा एक काम करते हैं, इसी को मैं डिलीट कर देता हूं। सो दिस इज साइन ऑफ 10t प्लस 60 माइनस 53, विच इज इक्वल टू प्लस 60 माइनस 53 को मैं काट के लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 7। ठीक है, वी आर चेक करें, वी आर का भी सेम ही फेज है जो करंट का है, तो ये भी सेम ही आ जाएगा। वी एल का फेज कितना है, वी एल इज अहेड ऑफ वी नॉट बाय 37 डिग्री, वी नॉट से ये 37 डिग्रीज आगे है, मतलब कि 60 से भी 37 डिग्री आगे, सो प्लस 60 प्लस 37, दैट मींस प्लस 97 डिग्री। अब सबके फेस पता चल गए हमको। अब हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई नॉट, एंड यू नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई नॉट विल बी गिवन बाय maximum value of input voltage divided by impedance, which is equal to 20 divided by impedance is 5, which is equal to 4 ampere. So you can say this is 4 ampere. अब उसके बाद आसान है, I naught into R, that is 4 into 3. So 4 into 3 is 12. This is I naught into XL, that is 4 into 4. So 4 into 4 is 16. ठीक है जी, तो ये तो था तुम्हारे पास पहले तरीके का सर्किट जिसमें हमने एल और आर को साथ में लगा दिया, एल आर सर्किट। अब हम क्या करेंगे, सेकंड टाइप का सर्किट जिसमें हम आर और सी को साथ में लगा देंगे। सो वी कैन से दिस इज आरसी सर्किट। ठीक है, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे यार, बिल्कुल बिल्कुल सेम सा ही होगा। आरसी सर्किट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, एक कैपेसिटेंस लगा देंगे, और इसको एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये कैपेसिटेंस अगर सी होगी तो इसका एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, which was given by 1 divided by omega c, and this is your R। यहां पे तुम्हारा करंट फ्लो करेगा, यहां पे तुम्हारी इनपुट वोल्टेज आएगी, दिस विल बी योर आउटपुट ड्रॉप अक्रॉस R, दिस इज आउटपुट ड्रॉप अक्रॉस C।
एज सिंपल एज दैट, सारी चीजें सेम ही है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विल बी गिवन बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस। अब इस केस में तुम्हारी इम्पिडेंस क्या हो जाएगी, तुम देखोगे कि VR is in this direction and VC is in डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि इस केस में करंट तुम्हारा 90 डिग्रीज लीड करता है। सो इफ करंट इज लीडिंग बाय 90 डिग्रीज, VC इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नेट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इज इन दिस डायरेक्शन। So you can say your net voltage V square is given by VR square plus VC square, which is equal to I naught square into R square plus I naught square into XC square, which is equal to I naught square into under root of R square plus XC square. This is V square. So V would be equal to I naught into ये अंडर रूट, और इसको हम बोलते हैं Z. This is your impedance now. ठीक है, इसमें ये जो एंगल आया फाई, इसको निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम R ले सकते हो और यहाँ पे तुम XC ले सकते हो, और ये बन गई तुम्हारी इम्पिडेंस। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो डायरेक्टली एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। लेट्स से यहाँ पे तुम्हारे पास एक रेजिस्टर है और यहाँ पे उसके साथ तुमने एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर इज लेट्स से 3 ओम एंड इसको तुमने एक AC सोर्स के साथ लगाया, एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज लेट्स से 25 माइक्रोफैरड। और यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज आई V, दिस इज इक्वल टू 10,000 एक काम करो यार, इनपुट वोल्टेज को ना 10,000 मत लो, इनपुट वोल्टेज को 10 ही लो। ओमेगा जो है तुम्हारा साइन ऑफ, यहां पे लो तुम 10,000, दिस इज 10,000 T प्लस कुछ भी ले लो 30 डिग्रीज। क्वेश्चन तुम्हारा सेम ही है, सेम क्वेश्चन है, तुम्हें वही सब कैलकुलेट करना है। करंट कैलकुलेट करना है with respect to time, and you know this current will be given by I naught into sine of 1 2 3 4 10,000 T प्लस माइनस हम आगे देखते हैं क्या लगेगा। फिर तुम्हें VR के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी, I naught into R into साइन ऑफ 10,000 प्लस माइनस हम देखेंगे क्या लगेगा यहाँ पे। फिर VL के VC है अब यहाँ पे, ठीक है, VL नहीं है, दिस इज VC, दिस विल बी I naught into XC into साइन ऑफ 10,000 T प्लस माइनस हम देखते हैं क्या लगेगा। ठीक है, एक काम करें, पहले इस बार मैक्सिमम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। सो यू नो, नहीं मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, पहले हमें इंपेडेंस वगैरह कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो हमें पता है कि फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस होता है R और यहाँ पे नीचे होता है तुम्हारे पास XC कैपेसिटेंस, यानी कि इस केस में XC, तो यहाँ पे आएगी तुम्हारे पास इंपेडेंस Z। और इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VR है, यहाँ पे तुम्हारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ VC है, then this would be the maximum value of input voltage. हर केस में करंट तुम्हारा सीधा ही आएगा। तो ऊपर वाली डायग्राम लेते हैं, R सीधी डायरेक्शन में, विच इज इक्वल टू 3,
एंड दिस कैपेसिटेंस इज 25 माइक्रोफैरेड। लेकिन हमें कैपेसिटेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो कैलकुलेट करना चाहते हैं XC, which is equal to 1 by omega into C, which is equal to 1 by ओमेगा। ओमेगा कितना है? 10,000। 1 2 3 4 इंटू 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। तो इसको अगर तुम थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे, ये 10 रेज टू द पावर 4, ये 10 रेज टू द पावर -6, ये बन जाएगा 10 रेज टू द पावर -2। ऊपर जाके बन जाएगा 100। सो दिस इज 100 by 25 which is equal to 4 ohm। सो यार दिस इज 3 ओम, दिस इज 4 ओम। जानबूझ के वैल्यूज हमने इस तरीके से लिए हैं कि ये बन गया 3 ओम, ये बन गया 4 ओम नीचे। मतलब कि ये तुम्हारी फाई की जो वैल्यू है, दिस विल कम आउट टू बी 53 डिग्रीज। और इंपिडेंस तुम्हारा कितना आ जाएगा इस केस में? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, अब हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकाल सकते हैं। यू नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विल बी गिवन बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दैट इज 10 divided by impedance, that is 5, which is equal to 2 ampere। अब तुम यहां पे I नॉट की जगह लिख सकते हो 2। उसके बाद I नॉट इंटू R की जगह तुम लिख सकते हो 6। फिर I नॉट इंटू XC की जगह तुम लिख सकते हो, XC इज हाउ मच? 4। इसकी जगह तुम लिख सकते हो 8। नेक्स्ट इज तुम्हें फेज कैलकुलेट करना। तो फेज कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें दे क्या रखा है? किसका फेज दे रखा है? इनपुट वोल्टेज का फेज दे रखा है। इनपुट वोल्टेज कहां है? ये इनपुट वोल्टेज। तो जो तुम्हारा करंट है, करंट इज 53 डिग्रीज अहेड। ओके, बहुत ध्यान से देखना इसको। करंट इज 53 डिग्रीज अहेड ऑफ द इनपुट वोल्टेज। अब करंट ऊपर की तरफ है 53 डिग्रीज, मतलब कि करंट का फेज निकालने के लिए इसमें हमें 53 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे +30 प्लस 53, मतलब के +83 डिग्री। प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ये वाली चीज समझ में आई? करंट इस बार तुम्हारा इनपुट वोल्टेज से आगे जा रहा है। क्योंकि करंट तुम्हारा इनपुट वोल्टेज से आगे जा रहा है, दैट मींस इट इज 53 डिग्रीज लीडिंग द इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज थी +30 के फेज पे, तो करंट को निकालने के लिए हम उसमें 53 डिग्री ऐड करेंगे। एंड VR is of the same phase as current, so this is also +83। and VC, ये रहा VC। VC 37 डिग्रीज पीछे है। इनपुट वोल्टेज से 37 डिग्री पीछे का मतलब क्या है? इफ दिस इज +30 -37 which will equal to -7 डिग्रीज। ओके तो यार आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। कल क्या करेंगे? कल क्या करेंगे? कल हम तीनों को एक ही सर्किट में लगा देंगे, LCR। मुझे लगा था हम आज ही कर लेंगे, लेकिन कल हम इन तीनों को एक ही सर्किट में लगा देंगे, और एक ही सर्किट में लगाने के बाद हम चेक करेंगे किस तरीके से सर्किट बिहेव करेगा। लेकिन मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। मान लो तुमने तीनों को सेम लगा दिया, ये तुम्हारा L, ये है C और ये है R। इसको तुमने अगर मान लो AC सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, अब तुम्हारे पास 5 इक्वेशंस बनेंगी। एक तो इनपुट वोल्टेज की इक्वेशन बनेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विच विल बी गिवन बाय V नॉट इनटू जो भी कुछ आएगा यहाँ पे साइन ऑफ समथिंग समथिंग। एक करंट की इक्वेशन बनेगी, I इज इक्वल टू I नॉट इंटू समथिंग समथिंग समथिंग। एक बनेगी वोल्टेज अक्रॉस L की,
which will be equal to I naught into XL into something. एक बनेगी VC की, एक बनेगी VR की। एक बार लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अभी हमारे पास टाइम है। इनपुट वोल्टेज की हमारी जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी V नॉट इंटू साइन ऑफ, अभी आगे छोड़ देते हैं, करंट विल बी इक्वल टू I नॉट इंटू साइन ऑफ, आगे कुछ आएगा, V across L with respect to time will be given by I naught into XL into sine of something. V across C will be given by I naught into XC into sine of something. V across R with respect to T will be given by I naught into R into sine of something, something, something. अब अगर मैं तुमको R, L और C की वैल्यू दे दूं, मान लो मैं तुम्हें R की वैल्यू दे देता हूं 10 ओम, C की वैल्यू मैं तुमको दे दूं, कुछ भी वैल्यू देती, मान लो मैंने कैपेसिटेंस की, लेट्स से आई गिव यू अ वैल्यू ऑफ 25 माइक्रोफैरेड, और यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी, मान लो मैंने तुमको 4 हेनरी। अब मैंने तुम्हें अलग अलग वैल्यूज दे दी, अब इनसे तुम क्या क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारे पास कैपेसिटेंस है, ये इंडक्टेंस है, यहाँ तो तुम एक्सी निकाल लोगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहां से एक्सएल निकाल लोगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे तुम्हारे पास तीन अलग अलग मेन प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे फाई निकालने में, बिकॉज दिस इज योर वी आर नाउ, और वी आर वाली डायरेक्शन में ही करंट होगा तुम्हारे पास आई नॉट, और ऊपर तुम्हारे पास आएगा वी एल की मैक्सिमम वैल्यू, नीचे तुम्हारे पास आएगा वी सी की मैक्सिमम वैल्यू। तो अब अगर तुमसे पूछा जाए कि ये जो नेट वी आएगा वी नॉट की डायरेक्शन क्या होगी, यही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि अब तुम सीधा सीधा ये नहीं कर सकते ना, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये भी नहीं कर सकते, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ये भी अब तुम सीधा सीधा कर नहीं पा रहे क्योंकि तीन वेक्टर आ गए। तो अगर तीन वेक्टर आ गए हैं देन इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बेसिकली तुम्हें तीन वेक्टर्स को हैंडल करना आता है ना, इतनी कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। मान लो मैं तुम्हें तीन वेक्टर दे दूं, यह है 5 कुछ भी 5 न्यूटन, और मैं तुम्हें ऊपर दे दूं एक वेक्टर, मान लो यह है 13 न्यूटन, और मैं तुम्हें एक नीचे वेक्टर दे दूं, मान लो यह है 8 न्यूटन। तो तुम इनको हैंडल कर लोगे ना, बहुत कोई बड़ी बात है नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर्स आपस में बिल्कुल ऑपोजिट हैं, इसलिए इसको हैंडल करना ज्यादा कोई डिफिकल्ट बात है नहीं है। तुम बोलोगे कि यार ऊपर 13 है नीचे 8 है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि नेट ऊपर की तरफ कितना है, 13 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 5, और राइट हैंड साइड भी कितना है 5, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इनका रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन 5√2। ठीक है, निकल गई वैल्यू तुम्हारी, ये आ गया तुम्हारा 5। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ V naught, this is the direction of VR, this is the direction of VL, this is the direction of VC। हो गया काम तुम्हारा, है ना। या फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को वो इस तरीके से दे सकता था कि यहाँ पे तुम्हारा VR और जो ऊपर वाला है तुम्हारा VL, दिस इज 8 न्यूटन, नीचे वाला जो VC, दिस इज 13 न्यूटन। तो इस केस में नीचे वाली वैल्यू ज्यादा हो जाती, तो अब तुम क्या करते, नीचे 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन, रिजल्टेंट वुड बी इन दिस डायरेक्शन। मतलब कि हमारे केसेस बनेंगे यहाँ पे, जब एलसीआर सर्किट वाले केस में हमारे पास दो केसेस बनेंगे। पहले वाले केस में क्या होगा, योर VL नॉट
is greater than VC naught. If VL naught is greater than VC naught, तो तुम्हारा फाइनल वोल्टेज आएगी इस डायरेक्शन में. दूसरा केस बनेगा वेर योर VC नॉट इज ग्रेटर देन VL नॉट, तो उसमें तुम्हारी फाइनल वोल्टेज आएगी इस डायरेक्शन में. ठीक है, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करते हैं. सो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी दैट विल बी अबाउट LCR सर्किट. LCR सर्किट में हमारे दो केसेस बनेंगे, एक में VL नॉट इज ग्रेटर देन VC नॉट, दूसरा केसेस VC नॉट इज ग्रेटर देन VL नॉट. फिर उससे अगली क्लास में हम एक तीसरा केस पढ़ेंगे वेर VL नॉट इज इक्वल टू VC नॉट. ठीक है जी, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, प्लीज नोट्स बना लेना अच्छे से. फिर हम मिलते हैं कल 7:30 बजे. थैंक यू वेरी मच. Any questions, anybody? You can please unmute and ask questions. Otherwise, you can give me a thumbs up अगर सब समझ में आ गया. Okay, चलो जी. Okay, thank you very much for today. हम मिलते हैं कल 7:30 बजे.